दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज पैनिक सेलिंग हुई है दोस्तों मार्केट में। जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वो लेवल्स कहीं ना कहीं उसके आसपास ही निफ्टी खुला। डाउ जोन्स में कल रात काफी बड़ी गिरावट फिर से हुई है 400 पॉइंट्स की, और उसके बाद फिर 350 पॉइंट्स की डाउ फ्यूचर्स में गिरावट। तो भाई इतनी बड़ी गिरावट को झेल नहीं पाया निफ्टी और बिखर गया। बड़ी गिरावट हुई, लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चले चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है दोस्तों, क्योंकि अब इलेक्शन वीक है। तो अब नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, देखिए नेक्स्ट वीक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखिए क्या अच्छे दिन आने वाले हैं निफ्टी के। देखिए मेरे ख्याल से निफ्टी आपको 23,500 पर दिख सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे भाई अभी तो भाई 22,500 पे दिख रहा है, 22,500 दिख रहा है, तो फिर यहां पर कैसे। देखिए 23,500 24 के विक्स में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विक्स है 24 के आसपास। लेकिन ये तो बड़ा प्लान है, ये तो बड़ी स्ट्रेटजी है जो लगभग मंडे या ट्यूसडे को मेरे ख्याल से निफ्टी उस लेवल तक जा सकता है। लेकिन निफ्टी में दोस्तों कल के लिए क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो मुझे लग रहा है यहां तक जा सकता है जब तक कुछ डाउ में कुछ कांडवांड ना हो जाए, बहुत बड़ी गिरावट ना हो जाए डाउ जोन्स वैसे मार्केट ने, तो मेरे ख्याल से निकल सकता है 23,500 तक निफ्टी जा सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि जो गिरावट इसने दिखाई है ये टॉप बनने की तो गिरावट नहीं है। यानी ये इसके ऊपर तो जाएगा ही, और इसके ऊपर जाएगा तो बहुत तेजी से जाएगा। तो अब कल का प्लान क्या है दोस्तों, क्योंकि कल तो भाई देखना होगा। देखिए कल का प्लान बड़ा सिंपल है। देखिए अभी निफ्टी 22,500 के आसपास क्लोज हुआ है, जरूर आखिरी वक्त में भागा है लेकिन थोड़ा नीचे क्लोज हुआ है। तो जैसे ही निफ्टी 22,540 के ऊपर जाता है, मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में इसका जो ट्रेंड है वो फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। तो 540 के ऊपर लगभग 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके तेजी करेंगे। हमने स्टॉप लॉस बढ़ा दिया है दोस्तों, क्योंकि विक्स ऊपर है तो स्टॉप लॉस हिट हो सकता है और कल वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके करना है तेजी। देखते हैं ट्रेन कहां तक जाती है। किसको पता भाई, ट्रेन क्या पता आपको 100-200 पॉइंट देके चली जाए, किसी को नहीं पता। आप ट्रेन पर बैठते हैं निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, तो आपको नहीं पता अगर ट्रेन चल पड़ी ठीक से, बुलेट ट्रेन निकली तो क्या होगा। तो तेजी अगर करनी है 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 22,540 के ऊपर तेजी करनी है दोस्तों, और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 22,700 तक का कम से कम हो सकता है। चीज आपको याद रखनी है, स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का इंपॉर्टेंट है। अगर गलत साबित हो गए तो बोरिया बिस्तर पैक करके आपको जो है तेजी से हट जाना है। तेजी तभी करनी है जब इसके ऊपर निकले, तब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों, टारगेट कम से कम 100-200 पॉइंट का लेके आप चल सकते हैं। मंदी कब करनी है, देखिए मंदी करनी है जब सपोर्ट ब्रेक हो जाए, जो कि बड़ा सपोर्ट है 22,400 का। अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तभी मंदी करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से दोस्तों 5 दिनों की गिरावट के बाद अब निफ्टी की जो गाड़ी है वो चल पड़ी है, और मेरे ख्याल से निफ्टी ऊपर के तरफ जा सकता है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी है। चलिए चलते, WRM पैटर्न तो बिल्कुल फॉलो करना है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक तो आज भी ठीक ठाक ही था। क्या करेगा अब निफ्टी बैंक, अगर निफ्टी बैंक 48,900 के ऊपर निकला तो निफ्टी बैंक चल पड़ेगा। पहला टारगेट क्या है उसका 49,500। नेक्स्ट टारगेट क्या है उसका 2 दिनों में 50,000 का लेवल, 50,000 का लेवल अल्टीमेटली निफ्टी बैंक को छूना ही है। टच करे बिना वो मानेगा नहीं, ये चीज आपको याद रखनी है। बिना टचिंग के 50,000 लेवल के मेरे ख्याल से निफ्टी बैंक रुकने वाला नहीं है। तेजी कब करनी है, 48,900 के ऊपर निकले तब। स्टॉप लॉस क्या रहेगा 120 पॉइंट का, क्योंकि देखिए बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा लगेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट कहां पर है निफ्टी बैंक का 48,500 के आसपास, 48,500 के आसपास। चलते हैं यहां पर पीएल के पास, पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के पास। गिरावट यहां बरकरार है, लेकिन अब इसका भी सपोर्ट मेरे ख्याल से आ ही चुका है
तो अब पिरामल एंटरप्राइजेस भी कुछ ही दिनों में रिवर्सल दिखा सकता है। कहां भाई पिरामल एंटरप्राइजेस का सपोर्ट 785 के आसपास है, तो पीएल भी अब एक बाउंस बैक दिखा सकता है। टाटा स्टील में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है, सपोर्ट कहां पर है टाटा स्टील का 160 के आसपास इसका सपोर्ट है। टाइटन के पास चलते हैं। टाइटन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल रहा है पिछले 6 महीने से। 3200 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट है, 3000 से 3200 के बीच में, यानी अगर आपको टाइटन मिलता है तो मेरे ख्याल से अच्छा इन्वेस्टमेंट बेट है। यस बैंक के पास चलता है। यस बैंक की परफॉर्मेंस पिछले कुछ महीनों से काफी खराब रही है, लेकिन यस बैंक अब 21-22 के सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। यहां से ये भी एक रिवर्सल जरूर दिखा सकता है बैंक निफ्टी के साथ। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी हमें थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।